6 फुट से निकलता हुआ कद, बिन मानस जैसे चौड़े शाने, लहीम शहीम तरबूज जितना मुंडा हुआ सर, आंखों पे स्याह चश्मा, दोनों कानों में सफेद रंग की टूटियां जिनके तार गहरे नीले रंग के कसे हुए सूट के अंदर कहीं गुम हो गए थे। दाएं हाथ में एक चर्मी ब्रीफ केस, तनोतोष से एक खूनख्वार बॉक्सर दिखाई देने वाला अमरीकी गार्ड नीम रोशन राहदारी के बीचों बीच सदर मुमलिकत के दफ्तर की तरफ रुख किए देव कामत मुजस्समे की तरह साकी तो सामत खड़ा था और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऐवान सदर की चौथी मंजिल की उसी बरामदा नुमा राहदारी के जनूबी गोशे में अपने छोटे से दफ्तर के अंदर ले सांस भी आहिस्ता की तस्वीर बना सुकड़ा सिमटा कमरे की मगरबी खिड़की से मार्च की ढलती सपहर के दराज होते साए देख रहा था। राहदारी की शुमाली सिमत आखिरी कमरा सदर मुमलिकत का दफ्तर था। दोनों दफातर के दरमियान कोई 125 कदम का फासला था। ये जिक्र है 25 मार्च 2000 का। अमरीकी सदर भारत के 5 रोजा तफसीली दौरे के बाद पाकिस्तान तशरीफ ला चुके थे। जनरल परवेज मुशर्रफ को जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर अपना तसल्लुत जमाए 5 माह से जायद का अरसा हो चला था। डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बिल क्लिंटन इस जमहूरियत कुशी के सबब पाकिस्तान आने से गुरेजा थे, लेकिन CIA और पेंटागन का मशवरा था कि पाकिस्तान के साथ रब्तो ज़ब्त का एक आध दरीचा खुला रखना चाहिए। सो तय पाया कि भारत और बांग्लादेश का दौरा मुकम्मल करने के बाद सदर अमेरिका चंद घंटों के लिए इस्लामाबाद आएंगे। इसे दौरा नहीं, स्टॉप ओवर यानी मुख्तसर पड़ाव का नाम दिया जाएगा। ये स्टॉप ओवर भी अशवाए तराज मशरकी दोशीजा के प्याम वसल की तरह दर्जनों शराइत से जुड़ा था। पसे पर्दा तय होने वाली एक बड़ी शर्त ये थी कि सदर क्लिंटन को रेडियो और टीवी पर पाकिस्तानी कौम से खिताब का मौका दिया जाएगा। अमरीकी सफारत खाना पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुका था। यौम जमहूरिया पाकिस्तान 23 मार्च की दोपहर से ही अमरीकी सिक्योरिटी एजेंसीज के हरावल दस्तों की आमद शुरू हो गई। वक्फे वक्फे से अमरीकी हेलीकॉप्टर ऐवान सदर के हेलीपैड पर उतरने लगे। इन हेलीकॉप्टर्स के बटन से हट्टे कट्टे कमांडोज, भांत भांत के थैले, बैग, बड़े बड़े जस्ती संदूक और जाने क्या क्या कुछ बरामद होने लगा। सरे शाम ऐवान सदर मुहासरे की सी कैफियत में था। अगले दिन सदारती कॉलोनी में रिहाइश पजीर अफराद की आमदोरफ्त महदूद कर दी गई। ऐवान सदर में काम करने वाले अमले की फहरिस्तें पहले ही तैयार कर ली गई थी। 80% से जायद को गैर जरूरी करार देते हुए हुक्म जारी हुआ कि वो 25 मार्च को दफ्तर न आए। इजाजत की सआदत हासिल करने वाले तमाम अहलकारों को खसूसी कार्ड जारी किए गए। कार्ड पर उसकी तस्वीर नक्श थी और तमाम जरूरी कवायफ का इंदराज था। ये कार्ड नीले रंग के एक रिबन से बंधा था। ताकीद की गई कि तमाम लोग अपने ओहदा व मनसब से कतई नजर ये कार्ड हमा वक्त अपने गले में लटकाए रखें। ये हिदायत भी जारी हुई कि सब अपने अपने कमरों तक महदूद रहें और गैर जरूरी नक्ल हरकत से गुरेज करें। मेहमान अजीज की आमद से एक दिन कबल 24 मार्च को सदर क्लिंटन की मीडिया टीम के 3 अहलकार मेरे कमरे में आए। बतौर प्रेस सेक्रेटरी उन्होंने मुझे उन शराइत से आगाह किया जो बाहिमी सफारती रवाबित में तय पा चुकी थी। मेरी ब्रांच का एक सीनियर अफसर नोट्स लेने लगा। कहा गया ये सरकारी, गैर सरकारी, रस्मी या गैर रस्मी किसी भी तरह का दौरा नहीं है। इसे महज स्टॉप ओवर कहा जाए। हवाई अड्डे पर कोई रस्मी इस्तकबालिया तकरीब नहीं होगी। दफ्तर खारजा के 2-3 मुतल्लिका ओहदेदारों के सिवा कोई हवाई अड्डे पर नहीं आएगा। ऐवान सदर के अहाते में कोई इस्तकबालिया तकरीब नहीं होगी। यहाँ सदर रफीक तारड़ सदर क्लिंटन का इस्तकबाल करेंगे। परवेज मुशर्रफ या दीगर आला फौजी ओहदेदार नहीं आएंगे। सरकारी रेडियो और टीवी के सिवा प्राइवेट मीडिया को इजाजत नहीं होगी। जोहराने में जनरल मुशर्रफ शरीक होंगे, लेकिन ना तो सदर क्लिंटन को मुशर्रफ से हाथ मिलाते दिखाया जाए और ना ही दोनों की एक साथ कोई तस्वीर बने। सदर क्लिंटन कौम से खिताब भी करेंगे, इसके जरूरी इंतजाम कर लिए जाएं। चाय के दौरान मैंने टीम की क़यादत करने वाली खातून से पूछा, क्या पहले भी किसी अमरीकी सदर ने दूसरे मुल्क जाकर कौम से खिताब किया है? इस सवाल के तीखेपन पर इसने हल्का सा कहकहा लगाया, दाएं बाएं बैठे अपने रुफका की तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो। मुझे व्हाइट हाउस में 10 से 12 साल तो हो ही गए हैं। क्यों? इसने अपने एक साथी का नाम लेकर पूछा। वो बोला, हाँ मुझे भी याद नहीं पड़ता, लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि यहाँ पार्लियामेंट खत्म कर दी गई है, वरना सदर यकीनन पार्लियामेंट ही से खिताब करते, जैसा कि उन्होंने इंडिया में किया, या जैसे कि रिवायत है। मुझे लगा कि मेरा सवाल मेरी ही पर्दादरी की तरफ पलट आया है,
तो मौजू बदल दिया। सदर क्लिंटन की आमद से घंटों कबल ऐवान सदर का जलालो जमाल और पाकिस्तान के दस्तूरी सरबराह के दफ्तर का वकारो इफ्तिखार सफेद फाम अमरीकियों के सामने सरनगू हो चुके थे। कसरे सदारत का चप्पा चप्पा इनकी फर्मा रवाई में था। हम सब इनकी रियाया थे। इस्लामाबाद का चुनचालपन भी आदाब गुलामी में ढल चुका था। चारसू एक सन्नाटा तारी था। आवाजें दम साधे पड़ी थी। किसी आसेब का साया शहर पर सियाह रंग तंबू की तरह तना था। हवाई अड्डे को ऐवान सदर से मिलाने वाली दो रोया शाहरा पर हॉल तारी था। सदर के मोटर गेट को खुली छुट्टी थी कि वो कौन सी लैन पसंद करते हैं। अमलन दोनों लैंस पर गाड़ियां फर्राटे भरने लगी। गिरदो पेश की सारी बस्तियां सील कर दी गई थी। चप्पे चप्पे पर चौकस मुहाफिज खड़े थे। मारगला की पहाड़ी चोटियों पर भी मोर्चे बन गए थे। इन तमाम हिफाजती इंतजामात की लम्हा ब लम्हा निगरानी ऊंची मचानों में बैठे अमरीकी खुद कर रहे थे। आने वाहिद में जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर वजीर आजम को अटक किला की कोठड़ी में फेंक देने वाले मुक्तदर आमिर और जर्री कमांडो के पास अपने वतन की बेतौकीरी और सुबक सरी का कोई मदावा न था। उसके लिए तो शायद ये बात भी बाइसे नदामत न थी कि 7 समंदर पार का एक सफेद फार्म हुक्मरान उससे हाथ न मिलाने की शर्त मनवा कर यहाँ आ रहा है। जोहराना तमाम हो चुका था। मेहमान रुखसत हो गए थे। सदर क्लिंटन कौम से खिताब की नोक पलक संवार रहे थे। मैं फरमाने अमरूज की नजाकतों को न जाने क्यों भूल गया। सदर तारड़ से एक जरूरी मशवरा करने अपने दफ्तर से निकला। अचानक मेरी नजर राहदारी के बीचों बीच इस्तादा तनोमंद अमरीकी कमांडो पर पड़ी। एक झुरझुरी सी आई, लेकिन मैं रुका नहीं। कमरे का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज और मेरे कदमों की आहट सुनकर देव कामत मुजस्समे में हरकत हुई। उसने फौरन पलटकर मेरी तरफ देखा। उसका बायां हाथ गालबन गैर शऊरी तौर पर कोट की अंदरूनी जेब की तरफ बढ़ा जो काफी उभरी हुई थी। करीब पहुंचा तो उसने इशारे से मुझे रोका। कोई बात किए बगैर उसने रोबोट की तरह मेरे गले में लटके कार्ड को उलट पलट कर देखा, मेरे चेहरे पर निगाह डाली, फिर पथराए हुए लहजे में बोला, कहाँ जाना है? उसका तनोतोष और उसका सरजनश नुमा तफ्तीशी लहजा अपनी जगह मेरे आसाब में इर्ताश सा पैदा कर देने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो अमरीकी था। इंडोनेशिया, यूनान, लातीनी अमेरिका और दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में अमरीकी चेरा दस्तियों के मनाजिर मेरे जहन की तख्ती पर उभरने लगे। सहमे हुए अंदाज में बोला, सदर से मिलना है। उसने बराह रास्त एक पत्थर दे मारा। क्यों? मैंने बसद मुश्किल अपने हवास मुजम्मा रखते हुए कहा, एक बात करनी है उनसे। उसने एक बार फिर काला चश्मा उतार कर मेरे गले में लटके तौक को उलट पलट कर देखा और बोला, कितनी देर रुकना है? यही कोई 4-5 मिनट। मैंने हकलाहट पर काबू पाते हुए जवाब दिया। उसने उसी पथराए हुए लहजे में पूछा, बहुत जरूरी बात है क्या? फोन पर नहीं हो सकती? मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। गुलामाना फदोयत से बोला, जी हो सकती है फोन पर भी, और अपने दफ्तर को पलट आया। अपनी जख्म खुर्दा इज्जत सादात को सहलाते हुए मैं सोचने लगा, हम अमेरिका जाएं तो एयरपोर्ट्स पर हमें बरहना कर दिया जाता है। यहाँ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सबसे आली मर्तबत बारगाह में भी ये लोग हमें खड़े खड़े बेलिबास कर देते हैं। क्लिंटन के दौरे की तफसीलात भी पुरानी डायरी में पड़े पड़े बासी हो चली हैं, लेकिन ऐवान सदर की चौथी मंजिल की नीम रोशन नीम तारीक राहदारी के बीचों बीच नस्ब एक देव कामत मुजस्समे के नकूश आज भी मेरे हाफिजे की लौह पर कुंदा हैं। अक्सर इश्तबाह सा होता है कि वो अब भी बारगाह इक्तदार की हर राहदारी में उसी शाहाना तमतराक से खड़ा है और हम सब नीले रिबन वाले कार्ड गलों में डाले खारिश ज़दा चूहों की तरह अपने बिलों में पड़े कुसमसा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।